हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम अच्छे से समझ ली थी। आज 5.1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें बतानी है, 5 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सी तो ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है। और साथ में ये भी बताना है ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बस आंसर शीट में आंसर देखेंगे और लिख देंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके पीछे का रीज़न नहीं जानते हैं कि कोई भी चीज़ क्यों ट्रू हो रही है और कोई भी चीज़ क्यों फॉल्स हो रही है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं हम। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। केवल हमारा कोई एक सिंगल पॉइंट सपोज मैंने लिख दिया, तो कह रहा है केवल इससे एक ही लाइन पास हो सकती है, कोई दूसरी पास नहीं हो सकती। क्यों नहीं पास हो सकती भाई, मैंने एक ऐसे ड्रॉ कर दी, मैं चाहूँ दूसरी ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तीसरी ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे ऐसे, मेरी मर्जी है ना। एक सिंगल पॉइंट से मैं कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, नो इश्यूज़। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स। साथ में रीज़न भी लिख देंगे, एज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन that can pass through one point। ठीक है बच्चों, अब फटाफट से सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड में कह रहा है हमारा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कह रहा है किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं। अब मैंने पिछली थ्योरम जो समझाई थी वो इसके ऊपर बेस समझाई थी ना, कि हमारे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन पास कर सकते, इनफाइनाइट लाइन पास नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने जरा से भी लाइन को टेढ़ा मेढ़ा करा तो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, तो पॉइंट तो दूसरा हो गया ना ये। और मैंने इसके ऊपर ही लाइन ड्रॉ करी बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट मिला के, तो वो कोइंसाइड होगी, कोइंसाइड होगी तो वो एक ही लाइन मान ली जाएगी, है ना भाई। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ये हमारी स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स। क्यों, जल्दी से लिख देते हैं, बिकॉज वन एंड ओनली वन line can be drawn through two distinct points। बच्चों राइटिंग थोड़ी अजीब आ रही है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अगर मैं आराम आराम से लिखूँगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। थर्ड पार्ट देखते हैं, A terminated line can be produced indefinitely on both side। Of course ट्रू है ये तो, क्योंकि टर्मिनेटेड लाइन क्या है, जैसे हमने कोई लाइन खींची, अब ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, मेरा मन करेगा तो मैं इसे और आगे बढ़ा दूंगी, यहाँ से मन करेगा और आगे बढ़ा दूंगी, क्या ही दिक्कत है उसमें। तो यस, हम उसे आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, है ना। तो ट्रू हो गया स्टेटमेंट, लिख देते हैं उसका रीज़न, बिकॉज। देखो बच्चे, जो ट्रू वाले होंगे ना उसमें तो आपको ऐसे ही ट्रू लिख के ऐसे ही स्टेटमेंट को उतार देना, बट जो फॉल्स वाले होंगे ना उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। बिकॉज ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड बोथ साइड्स इनफाइनाइटली। क्लियर। अब फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। देखो फोर्थ पार्ट में कह रहा है, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई और आर इक्वल, सॉरी रेडियाई। देखो रेडियाई कह रहा है, रेडियाई भी इक्वल होगी अगर हमारे टू सर्कल्स इक्वल हैं। अब मैंने यहाँ दो सर्कल ड्रॉ करें, सॉरी सर्कल तो बनाने है, ये सर्कल और
एक मेरा ये सर्कल होगा। बच्चों ध्यान से देखना, मैं तुमसे कहूँगी दोनों सर्कल इक्वल है तो तुम कहोगे नहीं इक्वल नहीं है, क्योंकि ये हमारा स्मॉल सर्कल है और ये हमारा थोड़ा लार्ज सर्कल है। अब सपोज मैंने कोशिश करी है इसके बराबर सर्कल ड्रॉ करने की, जो कि नहीं हो पाया है, लेकिन समझ लो ये इक्वल है। तो तुम कहोगे हाँ बिल्कुल ये दोनों सर्कल तो बिल्कुल इक्वल हैं आपस में। तो सर्कल जब इक्वल होते हैं ना तो उनकी रेडियस जो होती है ना तो वो भी इक्वल होती है बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू। क्यों? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल then their radii are also equal। ठीक है भाई। अब लास्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। कह रहा है इन फिगर 5.9 इफ़ ए बी किसके इक्वल है? इसमें पी क्यू के इक्वल है। फिगर दे रखा है, ए बी हमारी ये लाइन है, पी क्यू हमारी ये लाइन है, दोनों आपस में इक्वल है। एंड पी क्यू किसके लिए इक्वल है? एक्स वाई के इक्वल। देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। ऑफ कोर्स ट्रू होगा ये, है ना। मैंने तुम्हें बताया था अगर ए इज इक्वल टू बी है एंड हमारा सी इज इक्वल टू भी है तो इसका मतलब जब दोनों ही बी के इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें भी वही चीज़ दे रखा है ना, ए बी भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई पी क्यू के इक्वल है, तो आपस में ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई तो ऑफकोर्स होगा ही। और ये यूक्लिड का वो भी कहते हैं एक्सियम, ट्रू। यहाँ पे यूक्लिड के एक्सियम का ही हम रेफरेंस लेंगे, ट्रू अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स axiom things which are equal to same thing are equal to one another। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। हमने एक्सप्लेनेशन भी देख ली है, कौन सा ट्रू क्यों है, कौन सा फॉल्स क्यों है ना बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए, ट्रू है तो क्यों ट्रू है एंड फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बता दिया है, वैसे बता दिया, लिख के बता दिया। बाकी एग्ज़ाम में तो आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही लिखना होगा, तो इतना बड़ा बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बट मेरे को तो रीज़न एक्सप्लेन करना होगा ना कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स। अगर वो नहीं बताऊंगी तो आपको समझ कैसे आएगा? क्लियर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर मेरे नोट्स चाहिए हो तो बता देना। और बच्चों अगर वीडियो लेंथी लग रहा हो ना तो उसे आप 1.5 2.5 या 2x की स्पीड पे चला के वीडियो को देख सकते हैं इजीली, आपको तो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो कल वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।